जुड़े हुए हैं युवराज सिंह ठाकुर जी, जो कि काफ़ी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जीएसटी जो है अभी अभी जो है गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, उसके उपलक्ष्य में जो है, और उसके बारे में हम बात करेंगे अभी जो है युवराज सर से। तो युवराज सर, आपने भी देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपने देखा है कि जीएसटी अभी जो है उन्होंने लागू जो की है, नई नियम जो बनाए हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की दूसरी पारी की जो महिला वित्त मंत्री हैं जी, निर्मला सीतारमण ने परसों आपने देखा कि उन्होंने जीएसटी के बारे में, ये मुझे पिछली बार के अलावा इस बार इतना अच्छा लगा। जी, आप ये समझिएगा कि जो आइटम ऐसे हैं, सुर्ती है, तम्बाकू है, ड्रिंक है, जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जी, इन पर उन्होंने बढ़ा दिया है। जी, मेरे ख्याल में 18% बढ़ाया है। हाँ जी, हाँ जी। और जो लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियों पर मेरे ख्याल में 40% के लिए बढ़ा दिया है। हाँ। तो ये लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास, इन सब के लिए बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि लग्जरी गाड़ियों को बिल्कुल हाई क्लास खरीदता है। और ये तो विलासिता की चीजें हैं, ड्रिंक है, सुर्ती है, जो भी ये इस तरीके नशे की चीजें हैं, उन पर सरकार ने बढ़ाया है। जी। तो इस जीएसटी का जिस तरीके से वित्त मंत्री ने किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। हमारा संगठन हर तरीके से उसका स्वागत करता है। देखिए, जैसे अभी हमने देखा है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं, नॉर्मल जो लोग खरीदते हैं, ग्रोसरीज है या ये सब चीज़ें हैं, उन पे भी काफ़ी रिलीफ मिला है, ऐसा सुनने में आया है। जी जी जी, रोजमर्रा की जो डेली यूज की चीजें हैं, किसी भी आम आदमी के लिए जो डेली रूटीन में यूज होती हैं, उन पर सब पर रिलीफ मिला है। और उनकी चीजें जिस रेट में थी उससे डाउन हुआ है। बिल्कुल। मतलब एक लाइन में अगर कहें तो लग्जरी आइटम, लग्जरी गाड़ियां और विलासिता की नशे की चीजें, इन पर उन्होंने बढ़ाया, किसी पर 18%, किसी पर 40%, उसके अलावा सब पर डाउन है। ओके, ठीक है। वैसे देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ लोगों का कहना भी, और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि ये इधर से निकाल के उधर दे दिया है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा विचार ये है, दलगत राजनीति से अलग होकर जी, आज तक हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है जी, किसी भी विरोधी दल ने किसी भी बजट का या जीएसटी का स्वागत नहीं किया। उसमें उन्होंने कमी ही निकाली है। ये वैचारिक मतभेद नहीं मानता, ये मैं मनभेद मानता हूँ। बिल्कुल, उनको तो आलोचना करनी है, किसी चीज के लिए वो एप्रिशिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक संतुलित बुद्धि से अगर सोचा जाए तो ये लग्जरी गाड़ियां हाई क्लास यूज करता है, ये नशे वाली जो चीजें हैं, ये विलासिता की चीजें हैं, जिस पर कई तरीके का पैसा है, वो यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें डेली जो आम आदमी है, आम आदमी इनसे परे रहता है। बिल्कुल, तो उस पर इनका फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर बढ़ी है, ये बढ़ा के अच्छा किया सरकार ने। और अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अभी पिछले करीब 15-20 दिन पहले जो राहत दी कि विंटेज गाड़ियां 30 साल 40 साल पुरानी अभी तक चल रही हैं, तो किसी भी गाड़ी को, जब पुरानी गाड़ी पर नियम बनाया था, किसी की आरसी पर लिखा हुआ है 2029 तक चलेगी, लेकिन 10 साल करके वो 2024 में एक्सपायर हो रही है। बिल्कुल, तो उस पर क्वेश्चन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो चीजें एक्सपायर नहीं होंगी, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो उससे आम आदमी को बड़ा लाभ मिला। बिल्कुल, भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बड़ी गाड़ियां 50-60 लाख की आती हैं, 5-6 लाख चल के भी इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। सही बात। तो कहां से लाएं? ये नई गाड़ियों वालों पर ब्रेक लग जाए। अब नई गाड़ी खरीदना आसान नहीं है। सही बात, क्योंकि इन पर 40% बढ़ गया है। बिल्कुल, तो इससे और पुरानी जो गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, ठीक हालत में है, मेंटेनेंस में है, फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, सारी चीजें उनको लाभ मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात यहाँ और ज्यादा अप्रिशिएट होगी उस तरीके से, वो जस्टिफाई किया है वित्त मंत्री की बातों से। तो डेली जो आम आदमी है हमारा हिंदुस्तान का, आप ये समझिए कि 100% जनता है, उसमें से 97% आम आदमी है। 3% ने 5% है जो आम आदमी का खून चूसते हैं, त्रिकुट है। मेरे पिता कहा करते थे, हाई लेवल का नेता, हाई लेवल का अफसर अधिकारी और हाई लेवल का बिजनेसमैन, तीनों का त्रिकुट है। सही बात। तीनों ये मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ एक सिक्के के दो पहलू हैं। और ये तीनों मिला के 4-5% होते हैं जो मिलकर प्लानिंग करके 95% जनता का खून चूसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वित्त मंत्री के इसमें जीएसटी पर जो इन्होंने परसों किया है, निर्मला सीतारमण जी के
सारे कार्यक्रम का मैं स्वागत करता हूँ, मेरा दल स्वागत करता है, क्योंकि इसमें हमें मतलब आम आदमी से है और आम आदमी को लाभ है। जो विलासिता की चीजें हैं, जो लग्जरी चीजें हैं, जो अपर हाई लेवल है, उसके लिए जरूर पैसा, उस पर तो पैसे की कमी है नहीं। सही, बिल्कुल। वो तो इधर उधर से सारी चीजों से, अब मैं यहाँ पर सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहता, वो तो कमाता ही है, लेकिन आम आदमी को अपनी लाइफ मेंटेन करने में, डेली मर्रा की जो चीजें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन दवाई, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उसको जरूर इससे लाभ मिलेगा, मेरा मानना ये है। बहुत बढ़िया जी, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जीएसटी को लेकर भी, और जो कुछ पुराने जो व्हीकल्स हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, उसको लेकर भी काफ़ी आपने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, उनका आंसर आपको मिलेगा। मैं अंत में राजनीतिक दलों से भी एक निवेदन करूंगा कि आप देखिए, कोई भी ऐसा दल नहीं रहा जी जिसकी सरकार बनी हो उसने सारे काम अच्छे ही किए हो। ये एक सत्य है। मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है बीजेपी सारे काम अच्छे कर रही है, सही बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे काम, कि बीजेपी को अच्छा काम ही नहीं कर रही। सही बात है कि मतलब जो सत्तारूढ़ दल है, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहा? कुछ भी, बिल्कुल, वो अच्छा काम भी कर रहा है। सही बात है। उसको अप्रिशिएट करिएगा, बिल्कुल, उसका साहस बढ़ाइएगा। लेकिन विरोधी दलों को आलोचना करना, बहुत सारी चीजें, और मैं ये मानता हूं किसी भी काम के लिए जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है, उसको भी ये होना चाहिए कि गुंजाइश हमेशा रहती है अच्छा करने की। सही बात है। विरोधी दल का आदमी या कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर कोई अच्छी बात कहता है तो गुंजाइश है उसमें अच्छी चीजें लगाने की, मिलाने की, तो उनको करना चाहिए। और विरोधी दलों को भी जहां आलोचना करनी आलोचना करें, जो अच्छी चीजें आम आदमी के भले में, तो उसके लिए कहना चाहिए कि ये ठीक हुआ है। मेरा कहना इतना ही। बिल्कुल जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरी वीडियो पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जितनी बातें आप बोल रहे हैं ना अभी, ये मैं